नमस्कार, मैं सोनू शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। तो खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। कांटी थाना क्षेत्र के एनएच पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंदा, मौके पर हुई मौत। गायघाट थाना की पुलिस ने एक लाइन होटल में छापेमारी कर 3 तस्कर को चरस के साथ किया गिरफ्तार। और देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट के बावजूद रेलवे जंक्शन पर स्वास्थ्यकर्मी सुस्त पड़े हैं। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कांटी थाना क्षेत्र के एनएच पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंद डाला। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल जिले के कांटी थाना क्षेत्र स्थित कांटी हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंद डाला। घटना में दोनों की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं घटना के बाद लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे हाईवे थोड़ी देर के लिए जाम हो गई। वहीं लोगों ने मामले की जानकारी कांटी थाना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची कांटी पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की, हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह शांत कराया। इसके बाद दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जा रहा था और ओवरब्रिज के नीचे और आगे 2 व्यक्ति जा रहा था, बहन और बहनोई। पीछे से ट्रक वाले तेज में जा रहा था, तेज सफर में जा करके उसको मार करके बढ़ते चला दिया। अच्छा, कै लोगों की मौत हुई है इसमें? 2 आदमी। अच्छा, कौन लगते हैं आपको? बहन और बहनोई। नाम क्या है उन लोगों का? शकुंतला देवी, राजीव कुमार। अच्छा, घर कहाँ, मतलब कहाँ शादी? सखना श्री राम। अच्छा, तो मतलब दोनों का भी मौत हुई जी। ट्रक उरक भी बरामद हुआ है? गायघाट थाना की पुलिस ने एनएच पर स्थित एक लाइन होटल में छापेमारी कर 3 तस्कर को चरस के साथ गिरफ्तार किया। जिले में चरस का धंधा कर रहे 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों एक लाइन होटल की आड़ में अपना कारोबार कर रहे थे। इसी दौरान तीनों तस्कर को गिरफ्तार किया गया। होटल संचालक फरार हो गया। मामला जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के टिकापाही पुल के समीप की है, जहां गायघाट पुलिस ने एक लाइन होटल में छापेमारी कर अवैध चरस कारोबार का भांडाफोड़ किया, जबकि मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में औरंगाबाद के मदनपुर थाना के नमतिया निवासी अमरदीप तिवारी, सारण जिले के सोनपुर निवासी सुमित कुमार राय व पटना जिले के बख्तियारपुर निवासी राहुल कुमार है, जबकि फरार होटल संचालक औरंगाबाद के मदनपुर थाने के नमतिया निवासी प्रदीप तिवारी है। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तीनों से थाने में पूछताछ की गई। पुलिस पूछताछ में तीनों तस्करों ने बताया कि वे लोग नेपाल में चरस खरीदते हैं, वहां से चोरी छिपे चरस जिले में लाते हैं, इसके बाद होटल में कारोबार करते हैं। इधर तीनों के खिलाफ गायघाट थाना के प्रभारी थानेदार कुमार प्रबोध सिंह ने एफआईआर दर्ज की है। तीनों के पास से 124 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। तीनों ने नेपाल से चरस लाकर बेचने की बात स्वीकार भी की है। सूचना थानाध्यक्ष को मिला कि ठीकापाही में होटल आशीर्वाद में अवैध चरस का खरीद बिक्री हो रहा है। इस सूचना के सत्यापन में थानाध्यक्ष अपने दलबल के साथ वहां गए तो 3 आदमी को गिरफ्तार किया गया। तीनों के पास से चरस बरामद हुआ। कुल मात्रा 124 ग्राम के करीब है। पूछताछ में क्या पता चला, कैसे लाके ऑपरेट करते थे? पूछताछ में पता चला कि ये लोग बाहर का है और उसी होटल में बैठ कर के खरीद बिक्री करता था, वहीं ग्राहक को बुलाता था और खरीद बिक्री करता था। उसमें एक आदमी भागने में सफल हो गया। 3 को पकड़ा गया। 3 को पकड़ा गया। अच्छा, जो मेन कौन है इसमें तीनों में अभी?
अभी तो अनुसंधान का विषय है। एक औरंगाबाद का लड़का बताया। हाँ, तो औरंगाबाद का ही भागने वाला उसका तथा कहित बतला रहा है, वही बतलाया कि भागने वाला आदमी का नाम मेरा भाई था, वो भाग गया। और 3 गो मोबाइल भी बरामद हुआ है, तीनों पास से बढ़िया मोबाइल है। अच्छा, ये जो है तो ये लाइन होटल वाला ही करवाता था या ये लोग खुद करते थे? ये लोग वहाँ रूम ले करके और अथी करता था। तो अनुसंधान में विशेष स्पष्ट होगा। तीनों का क्या नाम है? अच्छा, क्या कार्रवाई क्या कर रहे हैं अब अनुसंधान होगा तत्काल। तो बरामद सामान है NDPS एक्ट के तहत ही जब ही जेल जाएगा। सदर थाना क्षेत्र के दिघरा NH 28 पर अनियंत्रित ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी, बाल बाल बचे कार सवार। जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिघरा NH 28 पर अनियंत्रित ट्रक ने कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार चालक का संतुलन बिगड़ गया। कार NH के किनारे लगे रेलिंग को तोड़ती हुई उस पर फांद कर रुक गई। अगर वहां पर रेलिंग नहीं होती तो कार सीधे 15 फीट गड्ढे में पलट जाती। इससे बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि कार में शांतनु तिवारी और उनके भाई थे, जिन्हें आंशिक चोटें आई। जब तक वे लोग कार से उतरते, चालक ट्रक लेकर समस्तीपुर की तरफ भाग निकला। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। आसपास के काफ़ी लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। कार का अगला और पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। पूछताछ करने पर बाद कार को वहां से हटाने की कवायद की। रात में आ रहे थे तो अज्ञात वाहन जो ट्रक पीछे से धक्का मार दिया और इस कारण जो है तो एक्सीडेंट हो गया। पता चल पाया कौन गाड़ी था? नहीं, जब तक गाड़ी से उतरे तब तक ट्रक जा चुका था। कितने आदमी बैठे हुए थे गाड़ी में? हम थे, हमारा भाई था बस। पुरानी गुदरी रोड में स्थानीय लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को पकड़कर पोल से बांधकर ऑन द स्पॉट सजा दे दिया। जिले में मोबाइल चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की लोगों ने पोल से बांधकर ऑन द स्पॉट सजा दे दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी रोड स्थित शनि मंदिर के पास की है। स्थानीय लोगों ने युवक को पोल में बांधकर जमकर पीटा। दरअसल सुकुल्ला रोड निवासी हरिओम कुमार का फ़ोन पैकेट से निकालकर युवक ने मौके से फरार हो गया। हरिओम ने शक के आधार पर युवक को गुदरी रोड से पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से चोरी किया हुआ मोबाइल बरामद कर लिया गया। पकड़े गए युवक की पहचान शनि मंदिर गली निवासी विशाल कुमार उर्फ एलियन के रूप में हुई है। एलियन चोरी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। सूचना पर पहुंची नगर पुलिस ने युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया और थाने ले गई। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। फ्रेंड लोग के साथ गया था, सब फ्रेंड लोग गया था उधर, सब चाय पीने गया, बात उत कर रहा था, यहीं बैठा हुआ था, सब हाथ धोने गया, फोन निकाल के चला गया। अच्छा, कैसे निकाला फोन? पता चला फोन टेबल पे ऐसे रील्स देखते देखते फोन रखा हुआ था, सब वहाँ पे था, यहाँ से उस कब ले लिया, लेके निकल गया। कैसे पता चला कि ये लिया है? यही लेके भागा ही था, क्या सब हम ही लोग का दोस्त है कि वही अकेला वहाँ बैठा हुआ था। कहाँ पर की बात है? यहाँ इस रोड के पीछे शुक्ला रोड में। शुक्ला रोड में जी। अच्छा, कै बजे की बात है? शाम 5 बजे के बाद। मोबाइल मिल गए थे? मोबाइल मिल गया है, फोन का बैक कवर के पीछे कार्ड था, सिम है, पैसा है, सब गायब है। कितना पैसा था? 500 का नोट था एक। अच्छा, सिम फेंक दिया निकाल के? नहीं पता क्या किया। क्या बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है। कहाँ पकड़ाया है? शुक्ला रोड में। शहर में स्मार्ट सिटी के कार्यों से उड़ती धूलकण से आम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। शहर में वायु प्रदूषण का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। स्मार्ट सिटी के कार्यों के कारण सड़कों पर उड़ती धूल कण से आम लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। यह उड़ते धूल कण कई बीमारियों को निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। सड़कों पर धूल कण से राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धूल कण को नियंत्रण करने के लिए निगम भी विफल साबित हो रही है। कोना कोई ऐसा सड़क नहीं बचा है जहां धूल नहीं उड़ रहा, और यह धूल के कारण लोगों को, खासकर बच्चों को इतना परेशानी हो रही है। यह धूल के कारण लोग तो कई तरह के बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, और नगर निगम इस व्यवस्था में पूरी तरह से फेल है। स्प्रिंकल मशीन भी आया
कहाँ चलता है नहीं चलता है। खुद मेयर को भी सड़क पर उतर कर पानी लगाना पड़ता है, तैयो धूल पर कोई काबू किसी प्रकार का नहीं हो पा रहा है। निगम को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। नगर आयुक्त, मेयर और जो भी निगम प्रशासन के लोग हैं, वो कोई भी अगर सुबह या दोपहर में जो सफाई होती है तो पहले पानी का छिड़काव हो, उसके बाद सफाई हो, और इस पर पूरा गंभीरता से निगम को लेना चाहिए। वहीं वायु प्रदूषण के नियंत्रण पर महापौर राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। स्मार्ट सिटी के कार्य कर रहे हैं। कंपनी और निगम कर्मियों को पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है। नाला निर्माण, रोड निर्माण वगैरह हो रहा है, जिसके कारण पोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ गया है। वो कह रहा है कि इसे छिड़काव नहीं ठेकेदार के द्वारा किए जाने के कारण ये समस्या उत्पन्न हो गई है। हमने नगर निगम प्रशासन को निर्देश दिया है कि सभी जगह आप नियमित रूप से जल का छिड़काव करें ताकि प्रदूषण लेवल कम हो। और अच्छा से रोड का जो झाड़ू जो अपना लगता है वो भी, उसमें भी थोड़ा सा असंतुष्ट है हम। उसको हम बोले हैं कि अच्छा से झाड़ू लगाइए और पानी उस पर पटवाइए, जिसके कारण माने धूल नहीं रोड पर है, और धूल नहीं रहने के कारण प्रदूषण लेवल थोड़ा गिरेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बस एक छोटा सा ब्रेक के बाद। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the Business Development Manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस
For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934715311। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पैजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्टोरेंट एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौड़ एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926 9308886333 8434610113 और 7903194675। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। तो ब्रेक के बाद फिर आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज़ में स्वागत है। ब्रह्मपुरा के वीआईपी कॉलोनी में रविवार की देर रात संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। चांदनी चौक से सटे ब्रह्मपुरा के वीआईपी कॉलोनी में रविवार की देर रात मोहल्ले में घूमते संदिग्ध को लोगों ने दबोच लिया। बिजली के पोल में हाथ पैर बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसकी सूचना ब्रह्मपुरा पुलिस को दी। संदिग्ध युवक नगर थाना इलाके के बनारस बैंक चौक का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके पास से नगर निगम ऑटो पड़ाव स्थल के रसीद व एक दवा का पत्ता मिला है। स्थानीय लोगों का मानना है कि वह स्मैकियर है। स्मैक के लिए रात में मोहल्ले में घूमता है, चोरी को अंजाम देता है। लोगों ने बताया कि 4 दिन पहले वीआईपी कॉलोनी के 2 घरों में चोरी हुई थी। इसके बाद से ही लोग रात में ज़्यादा चौकस रहने लगे थे। इस दौरान रविवार की संदिग्ध को दबोचा है। उसके पास से आधार कार्ड मिला है जो मोहम्मद तनवीर के नाम का है। उस पर पता मधुबन, मुजफ्फरपुर, बिहार दर्ज है। इधर ब्रह्मपुरा थानेदार अरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि पेट्रोलियम पार्टी के सत्यापन के लिए भेजा गया है। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश में कोरोना के चौथी लहर के आहट पर अलर्ट मोड पर है, लेकिन मुजफ्फरपुर जंक्शन पर स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही दिखी। कोरोना संक्रमण ने पिछले कुछ वर्षों से दुनिया भर में तबाही मचा रखी है।
इसके लिए नए वेरिएंट आने से अगली लहर की संभावना बढ़ जाती है। इसी क्रम में ओमिक्रॉन और डेल्टा के जुड़ने से कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन ने सामने आया है, जिसको लेकर पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सभी सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना जांच की सघन व्यवस्था की गई है, लेकिन जिले में कोरोना जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। यह तस्वीर मुजफ्फरपुर जंक्शन की है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की ओर से दूसरे राज्य से आ रहे और जा रहे रेल यात्रियों की कोरोना की जांच करने के लिए कैंप लगाया गया है, लेकिन अफसोस कैंप में लगे टेबल पर कोरोना किट मौजूद है, लेकिन जांच करने वाले कर्मी नदारत हैं। रेल यात्रियों ने बेधड़क बिना जांच के ही आ जा रहे हैं। यदि ऐसी लापरवाही पर नियंत्रण नहीं किया गया तो जिले में दूसरे राज्यों की तरह कोरोना से संक्रमित मरीजों में इजाफा हो जाएगा। वहीं इन सवालों का जवाब देते हुए प्रभारी सिविल सर्जन ने कहा कि कोरोना के चौथे लहर से निपटने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। ऐसे ही ऊपर से संदेश आएगा बढ़ाने का और बढ़ा देंगे, स्टेशन पर चल ही रहा है सब। अब हम लोग थोड़ा और स्ट्रेंथन कर देंगे, जांच के सघन कर देंगे जांच को, कोई दिक्कत नहीं। मिसेज अर्थ यूनिवर्स 2022 बनी राजनंदिनी ने बिहार की महिलाओं को ग्लैमर की दुनिया में आगे बढ़ाई। मुजफ्फरपुर की राजनंदिनी मिसेज अर्थ यूनिवर्स 2022 अब बिहार की महिला और युवाओं को ग्लैमर इंडस्ट्री में बनाएगी कैरियर। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मिसेज यूनिवर्स द्वारा पिछले महीने जयपुर में आयोजित हुई प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर की राजनंदिनी ने मिसेज अर्थ यूनिवर्स 2022 का ताज जीता है। वहीं मिसेज यूनिवर्स के सीईओ नरेश मदान ने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जीते हुए प्रतिभागियों के शहर में आकर यह बताना चाहती है कि मुजफ्फरपुर जैसे छोटे शहर में आकर भी राजनंदिनी ने देश के विभिन्न राज्यों से आए 22 प्रतिभागियों को कड़ी टक्कर देते हुए यह खिताब अपने नाम किया। उन्होंने अपनी काबिलियत, परफॉर्मेंस और हाजिर जवाबी से हर राउंड को पार किया और जजेस को मोड़ लिया, जिसके कारण मिसेस अर्थ यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने वहाँ पे मिसेज इंडिया यूनिवर्स के अंदर तो थर्ड रनर अप का टाइटल जीता। उस टाइटल के साथ ही साथ हम लोग भी हैरान हो गए जब हमारे जजेस ने इनको क्वालिफाई किया हमारे आने वाले इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिसेज यूनिवर्स के लिए, जो हिंदुस्तान में पहली बार एक इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। और किसी भी इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट के अंदर जाने के लिए आपको एक टाइटल चाहिए होता है, तो इनका सिलेक्शन और हमारे लिए ज़्यादा था कि इनका जो सिलेक्शन, जो इनकी मार्किंग थी, जो एक इंटरनेशनल टाइटल के लिए मिसेज अर्थ यूनिवर्स, वो टाइटल भी इनको मिला यहाँ पे। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट और मेरे लिए और आपके मुजफ्फरपुर के लिए। दुकान पे है। और साथ ही साथ जब इन्होंने ये जीता तो जीतने के बाद इनको लगा कि ठीक है, मैं तो करके आ गई हूँ। अभी भी आज भी काफ़ी अवेयरनेस नहीं है, काफ़ी लोगों को, काफ़ी लेडीज करना चाहती हैं, नहीं निकल पाती हैं, उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती, दूर से जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है ये फील्ड कैसी है, क्या है, तो उसी एक अवेयरनेस को लाने के लिए तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं एक अवेयरनेस लेके आती हूँ अपने बिहार के अंदर। अब जो मैंने अचीव किया है तो उसको बाकी लोगों में स्प्रेड करके अपने विचार, अपनी जो मैंने सीखा वो सब चीज़ें, तो एक कुछ नया हम लेके आते हैं यहाँ पे बिहार के वुमेन्स के लिए। तो वो साथ ही साथ ये लॉन्च करने वाली हैं। वहीं मिसेज अर्थ यूनिवर्स 2022 की विजेता राजनंदिनी ने बताया कि अपने संघर्ष के बदौलत और अपने पति तथा परिवार के सहयोग से यहाँ तक पहुँची है। उनका लक्ष्य है बिहार के हर घर में रह रही प्रतिभागी मंच को मंच देना है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे काम करना है। आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए हैं। मिसेज यूनिवर्स का टाइटल जीतने के बाद मुझे लगा कि बिहार अभी हमारा बहुत पीछे है और मैं टाइटल जीती हूँ तो जो महिलाएं अभी अंदर में है, उनके कुछ करने की जज्बा है। मैं काफ़ी महिलाओं से मिली हूँ जो चाहती है कि मैं बाहर आऊँ, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म उन लोगों को नहीं मिल रहा है कि वो अपने हुनर को निखार सके। तो जिस प्लेटफॉर्म के लिए मुझे दिल्ली तक जाना पड़ा, ऑडिशन हुआ, वहाँ सिलेक्शन हुआ, तो उस प्लेटफॉर्म को मैं बिहार में लेकर आई हूँ और बहुत उन लोगों को नज़दीक में लाई हूँ ताकि वो अपने
हुनर को निखार सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। इसके लिए मैं मिसेज बिहार को लॉन्च करने जा रही हूँ। नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा में दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। नगर थाना क्षेत्र के चंदवाड़ा में सोमवार को आपसी विवाद में दो भाइयों में जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए। दोनों पक्ष के लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल दोनों व्यक्ति रिश्ते में भाई भाई है। एक का नाम रजी हसन और दूसरे का नाम सबी हसन है। रजी हसन ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन के इशारे पर उनके भाई द्वारा मारपीट किया गया। वह आरटीआई एक्टिविस्ट है और सरकारी विभाग से आरटीआई के तहत जानकारी मांगते रहते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी आरटीआई के तहत कुछ जानकारी मांगी थी। इसी वजह से उनके साथ मारपीट की गई। वहीं इस घटना में घायल पिता का कहना है कि दूसरी शादी है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। मेरा बेटा राजी हसन गलत चरित्र का है और वह किसी को भी ब्लैकमेलिंग कर पैसा ऐंठने का काम करता है। वहीं दोनों पक्ष से नगर थाना की पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब जबरदस्ती कहता है कि मैं हमको मकान दे दो ना तो तुम्हें जान मार देंगे, यही कहता है। नहीं, अलग रहता है। 25 साल पहले निकाल दिया उसको। निकाला था इसीलिए कि बम बनाता था पहले। वो बम घर में बनाता था मस्जिद के पास। एक कांड भी हुआ था यहाँ पर पुलिस रोड पुलिस लाइन है ना सरिया का, जो वहाँ हुआ था कांड भी हुआ था। उसमें मलबूस था ये जी, भागा हुआ था ये वहाँ से। और भी केस तो अभी हार गया ना, अभी गोली जो लगा जो हार गया केस। कितना केस है और उसका काम है, पेशा है, बनाया हुआ है कि सब लोगों को ब्लैकमेल कर कीजिए। ब्लैकमेल करके करता है कि वो उसको पैसा वसूलता है सबसे, सबसे पैसा वसूलता है। दिन रात लिखता है कि हम कर्ज करता है, जब कलेक्टर साहब ने लिख दिया कि कोई कर्ज करता नहीं है ये, ना पटना के कलेक्टर लिख दिया कि कोई कर्ज करता नहीं है। जो भी इस जी अपराधी है ये जी। अब केस होगा तो उसका हम नहीं बयान कर सकते हैं सर। उसके बाद क्या करता है हम आप शराब डेली पिएगा तो क्या वही जैसे नकी हसन शराब पिया घर में, तो घर मेरा सील होगा कि नहीं होगा? तब उसको वो अपना 1 साल पहले उसको हटा दिया हम यहाँ से। जबरदस्ती चाहता है कि घुसा के जबरदस्ती कब्जा कर ले, सब जान मारने मेरे पोती से वो कहता है उठा के ले जाएंगे सब जी। रजी हसन सब रजी हसन कहता है सब। मेरे पूरे जो कमाए खाए को देता है वही मजल का बेटा जो बेहोश है अभी वही देता है खाए ला। तो सभी हसन जी। नकी हसन पहले अरब में काम करता था, वहाँ से बहनोई का 10 लाख रुपया लेकर भागा है। वहाँ से 10 लाख रुपये लेके भागा है। कोई काम करता है? आज सुबह हम बताए ना सर कि हम गए थे फोटो स्टेट कराने के लिए, आया उधर से लेके रजी से मार चला हमको कस के। मारे के बाद छुरा चलाई तो बच गए। उस पर बचवाया, बचाने के लिए तो उसको भी मारी चुका है। घर में घुस के सब जाके पूरा जी रजी हसन आई से पूरा मुर्गा वाला जितना परिवार है सब पूरा मारी से आके। जिले में पहुंचे खाद्य आयोग अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई कड़े निर्देश दिए। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने सोमवार को मारीपुर स्थित सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कार्यों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने आयोग के अंतर्गत आने वाली जन वितरण, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। उन्होंने खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे योजनाओं में पारदर्शिता लाने एवं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उससे जुड़े हुए जो विभाग है, संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई है। सबसे पहले मीटिंग ICDS के साथ हुई और इसके बाद में मिड डे मील, तीसरी और चौथी मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में हमारे साथ बैठे हुए हैं SFC के अधिकारी और
जिला आपूर्ति पदाधिकारी और आपूर्ति से जुड़े हुए सारे अधिकारी यहाँ पर आपूर्ति निरीक्षक बैठे हुए हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि मीटिंग में क्या क्या हुई, हम बताएंगे। आपूर्ति और वितरण में कोई अनियमितता पाई गई? इसके वजह से 435 स्कूल प्रभावित हैं। अभी हमारी बातचीत हो रही थी तो इन लोगों ने कहा कि FCI जो है वहीं से हमको खदान मिलता है और FCI ने खदान हमको नहीं दिया, इसलिए हम स्कूलों को खदान नहीं पहुंचा सके। अब उनको खदान उपलब्ध हो गया है, बड़ी जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। तो आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।